बीकानेर अगर संभाग की बात की जाए तो 23 सीटें यहां कुल इस संभाग में हैं और 4 जिले इसमें आते हैं, जिनमें कांग्रेस के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आती हैं और 14 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आती हैं। अदर के पास 1 सीट जाते हुए नजर आती है। इसमें अगर बीकानेर को देखा जाए तो बीकानेर में आरएलपी बागी विधायक जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हैं। और इसमें एक और सबसे मजेदार यह है कि अभी तक आपने या तो सीधी टक्कर सुनी होगी या फिर आपने त्रिकोणीय मुकाबला सुना होगा, लेकिन सुरजीत जी यहां पर चतुष्कोणीय मुकाबला नजर आता है। और अगर श्रीगंगानगर की बात करें तो वहां पर एक प्रत्याशी का निधन होने की वजह से कांग्रेस के वहां चुनाव नहीं हुए थे। हनुमानगढ़ और चूरू वहां पर भी उसी तरह का समीकरण बनता हुआ नजर आता है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा जो दिलचस्प है वो बीकानेर सीट है। और खाते में जो है वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास 9, बीजेपी के पास 14, यानी कि बीजेपी यहां आकर भी बढ़त बना लेती है। सुरजीत जी, यानी बीकानेर में बढ़त बना चुकी है बीजेपी। जिस तरीके से जोधपुर संभाग में बढ़त बनाया था उसी तरीके से बीकानेर संभाग में भी बढ़त बनाया हुआ है। और अभी तक जो हमने चुनाव परिणाम दिखाए उसके मुताबिक अभी तक कुल सीट जो जिस पे हम लोग दिखा पा रहे हैं उसमें 34 सीटों पे आगे नजर आ रही है बीजेपी और 19 सीटों पे कांग्रेस है और 5 सीटों पे अन्य जो है वो अपना परचम लहराने में सफल रही है। तो अब सवाल सबसे ज्यादा ये उठ रहा है, आशुतोष जी आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। चतुष्कोणीय मुकाबले की बात की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कही जा रही है उसमें ये जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे हम बेनीवाल जी के दल की बात कर लें, चाहे चंद्रशेखर जी के दल की बात कर लें, या चाहे बीएपी की बात कर लें, आरएलपी की बात कर, ये जो तमाम छोटे छोटे दल हैं और जो तमाम बागी जो समर्थक रहे हैं पहले या तो बीजेपी के रहे हैं या फिर कांग्रेस के रहे हैं, तो ये लोग परिणाम को बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। बिल्कुल सुरजीत जी, इस बार राजस्थान के चुनाव में जिस तरह से दोनों दलों की तरफ से बागी कैंडिडेट खड़े हुए हैं और साथ में इसके साथ में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरह इस बार राजस्थान के चुनाव में दोनों दलों की तरफ से बागी नहीं भी हैं, तो वहां जिस तरह से भीतर घात हो रहा है उसके चलते एक तरफ बागी कैंडिडेट्स हैं, बागी में फैक्टर काम कर रहा है, दूसरी तरफ भीतर का दोनों पार्टियों की तरफ से बड़े चेहरे बड़े नामों को जिनको टिकट दिया गया है, विधायकों को जिनको रिपीट किया गया है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, दोनों दलों की तरफ से कार्यकर्ताओं को लेकर कार्यकर्ताओं के मन में एक असंतोष का भावना है और दोनों दल के कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस तरह से विधायकों को जिनका काम संतोषजनक नहीं था उनको रिपीट नहीं किया जाना चाहिए था। इसके चलते बागी साथ में पार्टियों का भीतरघात और आरएलपी और छोटे दो जो दल हैं वो यहाँ के गणित को निश्चित तौर पर बहुत बिगाड़ रहे हैं। हालांकि बीकानेर क्षेत्र में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त बनाने की स्थिति में है। वहां पर एक पार्टी को एक स्वाभाविक बढ़त दिख रही थी और अर्जुन राम मेघवाल शायद उसका एक बड़ा कारण भी भारतीय जनता पार्टी के लिए है। बीडी कल्ला साहब जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनका जादू शायद बीकानेर में मुझे भी चलता हुआ नहीं लगता है। तो आपके इस आंकड़े से मैं संतुष्ट हूं कि यहां भाजपा अच्छा करेगी, कांग्रेस उतना अच्छा नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं एक बात पुनः कहना चाहता हूं कि अंतिम परिणाम जो आएंगे उनमें जो निर्दलीय बागी और तमाम तरह का जो भीतरघात है वो इस बार बड़ी भूमिका अदा करेगा। सुरजीत जी, अब तक जो कुल सीट जिसके परिणाम हमने दिखाए हैं, 2 संभागों के परिणाम और दोनों सीटों को जोड़ लिया जाए तो 56 सीटों की बात हम कर रहे हैं। 199 सीटों में से 56 सीटों के परिणाम हम अभी एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं और इसमें जो परिणाम सामने आया उसमें बीजेपी 34 सीट पे आगे बढ़ रही है और जो कांग्रेस है वो 19 सीटों पे आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसके जो परिणाम सामने आए हैं, जो जिस तरीके के आंकड़े हमें मिल रहे हैं वो ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि बीजेपी बढ़त बनाए हुई है। यानी कि रिवाज की बात की जाए तो इस बार फिर से रिवाज ही दोहराया जाने वाला है। अब अगले संभाग की बात कर ले, कोटा संभाग की बात कर ले, तो कोटा संभाग के बारे में क्या बता पाएंगे राणा जी? आप बताइए कि क्या कोटा संभाग में जो जिस तरीके से अभी तक देखने में आया कि बीजेपी आगे बढ़ रही है लगातार, तो क्या ये बढ़त कोटा संभाग में भी सामने आने वाली है? बिल्कुल, अगर कोटा संभाग की बात कर ली जाए तो यहां पर जो कुल सीटें हैं वो 17 हैं। कांग्रेस के खाते में 5 जाती हुई नजर आती हैं और बीजेपी के खाते में 12। अदर के पास कोई भी सीट नहीं जाती है और कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। झालावाड़ इसलिए अहम सीट ये बन जाती है क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही हैं और
यहां जो पूरा ओवरऑल सबसे बड़ा फैक्टर है वो यह है कि यहां सौंध्या राजपूत सबसे ज्यादा वोटर हैं और उसके बाद यहां बागी विधायक भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनका असर भी यहां पूरा पूरा देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ अगर कोटा सीट की बात कर ली जाए तो 6 सीटें कोटा जिले में हैं, जिनमें से 3 सीटें बीजेपी के पास और 3 सीटें कांग्रेस के पास मौजूदा समय में है। अब ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के पास सीधा मुकाबला नजर आता है। यहां एक और हॉट सीट हो जाती है, जहां से मंत्री शांति धारीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ रहे हैं। और उसी के साथ बूंदी में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है और बीजेपी की तरफ से एक जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बागी बीजेपी के नेता है, उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। और इसी के साथ अगर 12 की बात की जाए तो 4 सीटें हैं, जातीय समीकरण वहां चलता हुआ नजर आ रहा है और जातीय समीकरण के आधार पर ही सीट मिलने वाली है। यानी कि अगर कोटा संभाग की कुल सीटों की बात की जाए तो 17 सीटें हैं कोटा में और जिनमें कांग्रेस को 5, बीजेपी को 12, यानी कि बीजेपी एक बार फिर से बढ़त बनाते हुए नजर आती है। सुरजीत जी।